नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 नर्सिंग ऑफिसर की सूची का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात है, आप लोगों को पता है कि 2 दिन के लिए धरना किया गया था, ठीक है ना। और वो जो धरना है दोस्तों 15 और 16 तारीख को किया गया था और आज 17 अक्टूबर 2024 है। 2 दिन यानी कि कल वो जो धरना है उसे स्थगित किया गया। वो वजह भी आप लोगों को बताएंगे और दोस्तों जो लिस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का वो भी बताने वाले हैं कब तक आएगा। पहली बात ये है कि इस महीने में कोई भी सूची नर्सिंग ऑफिसर की नहीं आ रही है, ठीक है। यानी कि सूची इस महीने में नहीं आएगा। सूची कब आएगा सब कुछ बताते हैं, नियुक्ति कब तक होगी और क्या कुछ अपडेट है वो। तो दोस्तों देखिए, सिफू जो है वो लगातार आप लोगों के काम को कर रहा है और जैसे जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा मंत्री हैं, सिफू है, भर्ती एजेंसी डायरेक्टर है, तमाम जो हैं और जो धरने में लोग थे कल जिन्होंने इस धरने को ऑपरेट किया उन्होंने वार्ता की ओपी थाकन साहब से, जो डायरेक्टर हैं सिफू के। इनका शक्ल भी आप लोग देख लीजिए, किसी को नहीं पता हो ओपी थाकन कौन है तो आप लोग ये देख सकते हो। ये डायरेक्टर साहब हैं ओपी थाकन साहब, जो सिफू के डायरेक्टर हैं। इनकी देखरेख में ये पूरी वैकेंसी को किया जा रहा है। तो दोस्तों जो डायरेक्टर हैं ओपी थाकन साहब, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो लिस्ट है दोस्तों अगले महीने आएगी। क्या किस में आएगी? नवंबर के महीने में आएगी। फिलहाल ये वेरिफिकेशंस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और जल्द से जल्द आप लोगों की जो सूची है नेक्स्ट मंथ में। अब नेक्स्ट मंथ में भी कब तक का है तो दोस्तों जहां तक मेरा मानना है, यहाँ पर इन्होंने ऐसी कोई फिक्स तो डेट नहीं बताई है ओपी थाकन साहब ने, भाई इतने तारीख को दर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन फिर भी आप लोग जो आज तारीख है ना, आज कितनी तारीख है? 17 अक्टूबर। तो भाई साहब ये महीना भर मान लो आप लोग, है ना, मोटा मोटी तौर पर इस तारीख तक आप लोगों की सूची जो है आ जाएगी। यानी कि 15 से 20 नवंबर के बीच जो है, यानी कि आप 10 से 20 के बीच मान सकते हो ना। अगर ज़्यादा अगर 15 से 20 आपको ज़्यादा लगे तो 10 से 20 के बीच इसको मान सकते हो। इसके बीच आप लोगों का जो सूची है वो आ जाएगा। फिर दोस्तों सूची तो आ जाएगा, मान लो 20 नवंबर तक आ जाएगा। फिर नियुक्ति कब होगी? अब दोस्तों जैसे सूची आएगा ना तो आप लोगों को दूसरे या तीसरे दिन उठना पड़ेगा राज हेल्थ पोर्टल के लिए। और उससे पहले अगर आप लोग कर सकते हैं तो एक काम ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अगर वो सूची से पहले आप लोग काम करना चाहें तो आप लोग कर लीजिए। पब्लिक डोमेन में बता रहा हूँ कि आप लोग जो वैकेंट पोस्ट हैं, रिक्त पद हैं, स्वीकृत पद हैं, वो जो पदों की स्थिति है ना, कहाँ कितने खाली हैं, वो आप लोग अगर पहले ही करवा सकते हो तो आप लोगों की नियुक्ति में ये मान के चलो 15 दिन का अंतर आ जाएगा अपने आप ही। क्योंकि अगर लिस्ट आने के बाद मांगा कि कहाँ कितने पद खाली हैं, बताओ भाई, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम, फिर वो नहीं भेजे सूचना कहाँ कितने रिक्त हैं, तो वो टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आप उस टाइम को यूज करवा सकते हो पहले, ठीक है। विभाग से या चिकित्सा मंत्री से किसी भी तरीके से, डायरेक्टर जो राकेश शर्मा जी, उनसे कह करके आप लोग रिक्त पदों की जो सूचना है ना वो पहले ही मंगवा लीजिए, जब आप लोगों की फाइनल सूची आए उससे पहले ही, ठीक है। तो इससे आसानी रहेगी। और फिर जैसे लिस्ट आए, मान लो 15 नवंबर को आ जाए, 16 17 18 19 20 जो भी कुछ है 10 से 20 के बीच में आ जाए, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, जैसे लिस्ट आए उसके अगले या दूसरे या तीसरे दिन आप लोगों को राज हेल्थ पोर्टल के लिए कोशिश कर देनी चाहिए होंगी, ताकि आप लोगों का राज हेल्थ पोर्टल जल्दी खुल सके। ऐसा नहीं है कि एएनएम का जो पोर्टल है 40 दिन बाद खोला गया था। कितने दिन बाद? 4 सितंबर को लिस्ट आई थी, 14 अक्टूबर को ओपन किया गया। पूरे 40 दिन बाद एएनएम के ऑनलाइन चॉइसेस भरवाना शुरू किया गया। यदि आप लोगों का 40 दिन बाद शुरू किया, इसका मतलब है जनवरी 2025 में आप लोगों की चॉइसेस भरवाना, अगर एएनएम की तरह 40 दिन लगा दिए तो मोटा मोटी तौर पर ये है, आप लोगों को सदुपयोग करना है। जैसे नवंबर में 15-20 के बीच लिस्ट आए, उस समय को आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है, उस समय को सदुपयोग में लेना है और लिस्ट आने के तुरंत बाद निकलना है। फिर से राज हेल्थ पोर्टल जल्द से जल्द ओपन हो, चॉइसेस भरवाई जाएँ और फिर जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। तो अगर ऐसा होगा तो दोस्तों इसी साल दोस्तों आज से 60 दिन बाद
या 65 दिन बाद, ठीक है, आज से 60-65 दिन बाद आप लोग अपनी जॉब्स पर होंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा राज हेल्थ पोर्टल कब ओपन होता है, लिस्ट आप लोगों की कब आती है, इसीलिए 65 दिन बता रहा हूँ। अगर लिस्टों में फेरबदल हुआ, थोड़ी और मतलब डिले हुई या कुछ और कारण हुए, तो फिर ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी चली जाए। लेकिन आज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से इन्होंने कल बताया कि लिस्ट हम बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और जल्द से जल्द यदि पोर्टल ओपन हो जाता है, लिस्ट आने के 4-5 दिन बाद या 6 दिन बाद पोर्टल ओपन हो जाता है, तो इसी साल दिसंबर के महीने में आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। और भाई साहब, लिस्ट आने के बाद अगर 20 दिन भी बैठ गए तो फिर अगले साल ही नियुक्ति होगी। ये भी सच है, आप लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए साथियों, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर की ये जो है ये सारी सूचनाएँ हैं इस वीडियो में, और बाकी तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, ठीक है। वीडियो आप लोगों ने वॉच किया होगा। एक आप लोगों से बड़ी शिकायत है, जब भी किसी धरने प्रदर्शन के लिए बोला जाता है तो आप लोग जो क्या है ना कि पहुंचते नहीं हो, ठीक है, बस एक दूसरे से पूछ लेते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें करते हो। तो कुल मिलाकर के साथियों, लिस्ट के लिए जो अपडेट है अकॉर्डिंग टू सिफू, अकॉर्डिंग टू ओफी थाकन, वो उन्होंने लगभग 10 से 20 के बीच के आसपास मान सकते हो, 10 नवंबर से 20 नवंबर के बीच। लेकिन हमारा ये मानना है कि 15 से 20 के बीच, क्योंकि 13 नवंबर को चुनाव है और चुनाव बाद ये लिस्ट जारी करेंगे, क्योंकि 7 जिलों में आचार संहिता का भी इशू है। हालांकि इस पर कोई आचार संहिता का प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सरकार या अधिकारी बचना चाहेंगे, इन इश्यूज से बचना चाहेंगे। और लिस्ट में जो है अप्रूवल की ज़रूरत होगी सीएम साहब के, या फिर जो आप लोगों के चिकित्सा मंत्री हैं, सॉरी सीएम साहब की ज़रूरत नहीं थी, चिकित्सा मंत्री के इनके अप्रूवल की ज़रूरत होगी। तो मान लो 10 तारीख को इन्होंने भेज भी दी, तो चुनाव की वजह से अप्रूवल हो सकता है 1-2 दिन लेट मिले, यानी कि 15 तारीख को मान लो अप्रूवल मिले तो 16-17 को लिस्ट अपलोड होगी। तो 10 के बाद अगर लिस्ट बना करके भेज देते हैं तो अप्रूवल मिलने में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि देखिए चुनाव है, तो ये तो मान के चलो कि सरकार के मंत्री अधिकारी हो तो उसमें रहेंगे, प्रचार में रहेंगे, उन पर काम रहेगा। तो 15 से 20 के बीच अकॉर्डिंग टू मी, या मेरा जो विवरण कहता है यही है, 15 से 20 के बीच। तो 1 महीने के अंदर लिस्ट, और उससे अगले मतलब 65 दिन मैंने बताए हैं, उसमें ज्वाइनिंग लगभग हो सकती है यदि राज हेल्थ पोर्टल तुरंत ओपन कर दिया गया। और एएनएम की तरह अगर 40 दिन, अगर एएनएम की तरह 40 दिन बैठे रहे, कुछ नहीं ओपन हुआ, तो आप लोग मान लो जैसे 20 नवंबर को लिस्ट आ रही है और 20 नवंबर में जोड़ दो 40 दिन, दिसंबर के 30 दिन और नवंबर के 10 दिन, हो गए 40 दिन। 40 दिन बाद क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 2025। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर आप लोगों को ऐसे करा गया तो। और अगर लिस्ट आने के तुरंत बाद राज हेल्थ पोर्टल ओपन हो जाता है, इसी साल नियुक्ति हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए अपडेट है, यही सूचना है, और यही आप लोगों को मुझे लगता है सच मान लेना चाहिए, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग तो यही सूचना, जो कुछ हमने जानकारी हासिल की है ना, तो ये है साथियों। अब आप देख लो भाई कब तक क्या है। और ये थोड़ी शिकायत जो है मुझे नहीं रहनी चाहिए आप लोगों से, वो आप लोग करते हो हर बार। 5 लोग, कल 8750 को ज्वाइनिंग मिलेगी, वहाँ 87 लोग नहीं थे, जो कि बहुत बड़ा एक अंतर है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। और ये नहीं है कि भाई आरएनएस एजुकेशन ही बता देगा आपको सब कुछ, आप लोगों को भी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो पार्टिसिपेट किया अगर आपको सीखने का मौका मिलता है इन सारी चीज़ों से। तो दोस्तों यही थी जानकारी, सोचा यार अपडेट बता दूं। आप लोगों ने वीडियो वॉच कर लिया होगा उदय सिंह मीना का, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी, और अब जो अपडेट है वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो अब इस वीडियो को शेयर कर देना सब तक, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लो यार चैनल को। टेलीग्राम को तो ज्वाइन आप लोग कर ही लो, ठीक है ना। हमारे जैसा टेलीग्राम किसी का नहीं है। हर एक अपडेट जो कुछ भी मन में आता है, हमारे विचार होते हैं, हम पोस्ट कर देते हैं, और विचारों पर किसी की कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, हम करते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है ना, जो हमको लगेगा। तो ये जानकारी थी साथियों, वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।